अरे सुनो सुनो, बड़ी अजीब बात हो गई। मेरी बकरी खो गई थी ना, वो मिल गई। कैसे मिली? मैं उस पुराने कुएं के पास गया था। वहां मैंने सोचा कि काश मेरी बकरी मिल जाए, और देखो, घर आकर देखा तो बकरी बाड़े में खड़ी थी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भाई रामू। हाँ भाई लक्ष्मण, मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि वो पुराना कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। क्या मतलब? वो तो बरसों से सूखा पड़ा है। हाँ, लेकिन मेरे दादाजी कहते थे कि वो कुआं जादुई है। जो कोई भी सच्चे दिल से उस कुएं के पास जाकर कुछ मांगता है, वो पूरा हो जाता है। सच में? तो मैं भी कल वहां जाऊंगा। मेरी गाय बीमार है, उसे ठीक करवाना है। हाँ हाँ, जरूर जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चे दिल से मांगना। अगले दिन लक्ष्मण उस पुराने कुएं के पास गया। वो कुआं गांव के बाहर जंगल के पास था, बहुत पुराना, और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। हे कुएं के देवता, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरी गाय को ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है। लक्ष्मण घर वापस आया। शाम तक उसकी गाय बिल्कुल ठीक हो गई थी। अरे ये तो कमाल हो गया, सच में वो कुआं जादुई है। जल्दी ही पूरे गांव में ये बात फैल गई। सभी लोग उस कुएं के पास जाने लगे। कोई अच्छी फसल मांगता, कोई बीमारी से छुटकारा, कोई बेटे की शादी के लिए पैसे। अरे भाभी, सुना है तुम भी कुएं के पास गई थी। बहन, मैंने अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी थी। आज ही शहर से चिट्ठी आई है कि उसे नौकरी मिल गई। वाह, भगवान की कृपा है। लेकिन इस खबर के साथ एक समस्या भी आई। गांव में एक लालची व्यापारी रहता था, मुन्ना सेठ। उसके पास पहले से ही बहुत पैसा था, बड़ी हवेली थी, दुकानें थी, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। अरे मुनीम जी, ये सुना आपने? गांव में एक जादुई दा कुआं है। हाँ सेठ जी, मैंने भी सुना है। लोग कह रहे हैं कि जो मांगो वो मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की? चलो, मैं भी वहां चलता हूँ। लेकिन सेठ जी, लोग कहते हैं कि सच्चे दिल से मांगना पड़ता है। सच्चा दिल? अरे मेरा दिल बिल्कुल सच्चा है। मैं तो सिर्फ थोड़ा और पैसा मांगूंगा। मुन्ना सेठ उस कुएं के पास गया। हे कुएं के देवता, मुझे 10,000 रुपए दे दो। मुझे एक नई दुकान खोलनी है। अगले दिन सेठ को एक बक्सा मिला जिसमें ठीक 10,000 रुपए थे। वाह, सच में काम करता है ये कुआं। अब तो मैं और मांगूंगा। सेठ जी, लेकिन आपके पास तो पहले से ही बहुत पैसा है। अरे मुनीम जी, पैसा कभी ज्यादा नहीं होता। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। अगले दिन सेठ फिर से कुएं के पास गया। हे कुएं के देवता, मुझे 1,00,000 रुपए दे दो। और अगले दिन सेठ को 1,00,000 रुपए मिल गए। वाह, ये तो बहुत आसान है। अब तो मैं रोज आऊंगा। सेठ रोज कुएं के पास जाने लगा। हर दिन वो और ज्यादा पैसे मांगता। पहले 10,000, फिर 1,00,000, फिर 10,00,000। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जब भी सेठ कुएं के पास जाता, गांव के दूसरे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। अरे ये क्या हो गया? मैं कल कुएं के पास गया था। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा भी यही हाल है भाई। मैंने बीमारी से छुटकारे के लिए मांगा था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। पहले तो सब काम करता था, अब क्या हो गया? गांव के बुजुर्ग रामदीन काका ने कहा, मुझे लगता है कि कोई इस कुएं का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कुआं सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जिनके दिल सच्चे हों, लेकिन अगर कोई लालच से मांगे तो कुएं की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन काका, कौन होगा वो? ये तो पता लगाना होगा। गांव के लोगों ने तय किया कि वो कुएं पर नजर रखेंगे। एक रात रामू और लक्ष्मण छुपकर कुएं के पास बैठ गए। देखो, कोई आ रहा है। अरे, ये तो मुन्ना सेठ है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चुप रहो, सुनते हैं क्या कहता है। मुन्ना सेठ कुएं के पास पहुंचा। हे कुएं के देवता, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। मैं पूरे गांव की सारी जमीन खरीदना चाहता हूं। फिर सब मेरे नौकर बन जाएंगे। रामू और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। अरे, ये क्या कह रहा है? ये तो बहुत गलत बात है। चलो, सरपंच जी को बताते हैं। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। सुनो सबकी बात।
मुन्ना सेठ रोज उस जादुई कुएं के पास जाता है और लालच से पैसे मांगता है। इसी वजह से कुएं की शक्ति कमजोर हो रही है और बाकी लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। सेठ जी, ये सच है क्या? मुन्ना सेठ घबरा गया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तभी सेठ का छोटा बेटा छोटू आ गया है। पिताजी, झूठ मत बोलो। मैंने खुद देखा है आपको रोज कुएं के पास जाते हुए, और घर में इतने सारे पैसे भी तो आ रहे हैं। सब लोग चौंक गए। छोटू, तू क्या बोल रहा है? पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। आप गलत काम कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही बहुत पैसा है, फिर भी आप और मांग रहे हैं, और इसकी वजह से गांव के गरीब लोगों की मदद नहीं हो पा रही। मुन्ना सेठ का सिर शर्म से झुक गया। सेठ जी, ये बहुत गलत है। कुआं तो गरीबों की मदद के लिए है, और आप जैसे अमीर आदमी ने इसका गलत फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और कुएं से एक रोशनी निकली। सब लोग डर गए। ये क्या हो रहा है? रोशनी से एक आवाज आई। मैं इस कुएं का रक्षक हूं। मैं सदियों से यहां रहता हूं। ये कुआं सिर्फ सच्चे और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बना था, लेकिन मुन्ना सेठ ने लालच से इसका गलत इस्तेमाल किया। अब इसकी सजा मिलेगी। तभी मुन्ना सेठ के सामने वो सब पैसे आकर गिर गए जो उसने कुएं से मांगे थे। ये सारे पैसे मिट्टी में बदल जाएंगे और मुन्ना सेठ, तुम अगले 1 साल तक गरीब रहोगे। तुम्हारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन देर हो चुकी थी। सारे पैसे सच में मिट्टी में बदल गए और मुन्ना सेठ की हवेली, दुकानें सब गायब हो गईं। अब आवाज फिर से आई। लेकिन मैं एक मौका दूंगा। अगर मुन्ना सेठ अगले 1 साल में गरीबों की सच्चे दिल से मदद करेगा तो उसे उसकी दौलत वापस मिल जाएगी। सब लोग हैरान थे। और सुनो, अब ये कुआं सिर्फ महीने में 1 बार काम करेगा और हर बार सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी, वो जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। रोशनी गायब हो गई। सब लोग चुप खड़े थे। मुन्ना सेठ जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर सबका नुकसान किया। छोटू ने अपने पिता के पास जाकर उन्हें सहारा दिया। पिताजी, रोइए मत। अब आप अच्छे काम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम कैसे जिएंगे? तभी रामदीन काका ने कहा, सेठ जी, आप चिंता मत करो। हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। आप हमारे गांव के हो, हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। लेकिन काका, मैंने आप सबके साथ बुरा किया। सेठ जी, गलती हो गई, लेकिन अब आप सुधर गए हैं, यही बड़ी बात है। सरपंच जी ने भी कहा, हाँ सेठ जी, आप मेरे खेत में काम कर सकते हैं। मैं आपको मजदूरी दूंगा। और मैं अपनी दुकान में काम दे सकता हूं। मुन्ना सेठ की आंखों में आंसू आ गए। आप सब इतने अच्छे हैं और मैं कितना बुरा था। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद मुन्ना सेठ बदल गया। वो गांव के लोगों के साथ खेतों में काम करने लगा। उसने पहली बार अपने हाथों से मेहनत की। हाय भगवान की लय। पहले तो मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहता था। अब पता चला कि मजदूरी करना क्या होता है। सेठ जी, अब समझ आया ना कि गरीब लोग कितनी मेहनत करते हैं। हाँ भाई रामू, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं तो सोचता था कि गरीब लोग आलसी होते हैं, लेकिन अब पता चला कि वो दिन रात मेहनत करते हैं। सेठ जी, अच्छा है कि आपको ये सबक मिला। धीरे धीरे मुन्ना सेठ समझदार हो गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया। जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाता, उसमें से कुछ जरूरतमंदों को दे देता। 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वो बहुत बीमार लग रही थी। कोई है? मुझे मदद चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुन्ना सेठ ने देखा। माँ, आओ, यहाँ बैठो। सेठ ने बूढ़ी औरत को अपना खाना दे दिया। बेटा, तुम्हारा खाना, तुम क्या खाओगे? माँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में कुछ खा लूंगा।
आप खाओ। बूढ़ी औरत ने खाना खाया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम बहुत अच्छे हो। बूढ़ी औरत चली गई। शाम को जब मुन्ना सेठ घर पहुंचा तो उसे अपने घर के सामने एक थैला मिला। उसमें सोने के सिक्के थे। अरे ये कहां से आए? छोटू ने कहा, पिताजी शायद ये उस बूढ़ी माँ ने दिए होंगे। लेकिन वो तो बहुत गरीब लग रही थी। तभी फिर से वही रोशनी आई। मुन्ना सेठ, तुमने आज सच्चे दिल से उस बूढ़ी औरत की मदद की। वो कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम? मतलब? हाँ, मैं कुएं का रक्षक हूं। मैं देखना चाहता था कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं, और तुमने साबित कर दिया कि तुम बदल गए हो। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। यही तो असली बदलाव है। अब तुम्हारी दौलत वापस आ जाएगी, लेकिन याद रखना, अब तुम्हें गरीबों की मदद करनी होगी। हाँ, मैं वादा करता हूं, अब मैं अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन मुन्ना सेठ की हवेली और दुकानें वापस आ गईं। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो बदल चुका था। सुनो सब लोगों की बात। मैं अपनी आधी दौलत गांव के विकास के लिए दे रहा हूं। हम एक स्कूल बनाएंगे, एक अस्पताल बनाएंगे, और मैं हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। सब लोग खुश हो गए। वाह सेठ जी, आप सच में बदल गए। हाँ, और ये सब उस जादुई कुएं की वजह से हुआ। नहीं पिताजी, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने अपनी गलती मानी और सुधर गए। तुम सही कह रहे हो बेटा। अब मैं समझ गया हूं कि असली खुशी पैसों में नहीं, दूसरों की मदद करने में है। गांव में खुशियां लौट आईं। स्कूल और अस्पताल बन गए। गरीब बच्चे पढ़ने लगे। एक दिन सरपंच जी ने पंचायत बुलाई। सुनो सबकी बात। हम सबने देखा कि जादुई कुआं क्या कर सकता है, लेकिन हमने ये भी सीखा कि लालच बहुत बुरी चीज है। हाँ सरपंच जी, मुन्ना सेठ की कहानी से हम सबको सबक मिला। मैं सबसे माफी मांगता हूं। मैंने लालच में आकर सबका नुकसान किया था। सेठ जी, अब आप माफी मत मांगो। आपने अपनी गलती सुधार ली, यही बड़ी बात है। रामदीन काका ने कहा, बच्चों याद रखना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, और जो हमारे पास ज्यादा है उसमें से जरूरतमंदों को देना चाहिए। सही कह रहे हैं काका। और वो जादुई कुआं अब भी गांव में है। महीने में एक बार वो किसी एक जरूरतमंद की मदद करता है। लेकिन अब गांव के लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ साल बाद छोटू बड़ा हो गया। पिताजी, आज टीचर ने हमें लालच के बारे में पढ़ाया। मैंने सबको आपकी कहानी सुनाई। अच्छा, और क्या कहा टीचर ने? कहा कि आपने अपनी गलती मान ली, यही बहादुरी है। हाँ बेटा, गलती मानना बहादुरी है, कमजोरी नहीं। एक शाम मुन्ना सेठ और छोटू उस जादुई कुएं के पास गए। छोटू, इस कुएं ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। असली दौलत पैसों में नहीं, अच्छे कामों में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। तभी कुएं से आखिरी बार वो रोशनी निकली। मुन्ना सेठ, तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं। नहीं, हमें आपकी जरूरत है। नहीं मुन्ना सेठ, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। याद रखना, असली जादू किसी कुएं में नहीं, इंसान के दिल में होता है। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो वो खुद जादू बन जाता है। मैं समझ गया। अलविदा मुन्ना सेठ, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। रोशनी गायब हो गई। अगली सुबह जब मुन्ना सेठ कुएं के पास गया तो कुआं बिल्कुल साधारण दिख रहा था। छोटू भी साथ था। पिताजी, लगता है जादू खत्म हो गया। नहीं बेटा, जादू अब हमारे अंदर है। अब हम ही लोगों की मदद करेंगे। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। असली खुशी पैसों में नहीं, दूसरों की मदद करने में है। गलती को मानना और सुधारना ही बहादुरी है। असली जादू हमारे अच्छे कामों में है, ना कि किसी कुएं में। याद रखें, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो और जरूरतमंदों की मदद करो। यही असली सुख है।